दोस्तों, आंखों की गुस्ताखियाँ ये एक ऐसी मूवी है जो कि रोमांटिक मूवी है और इसकी कहानी भी कुछ यूनिक है, अच्छी लगी मुझे। नॉर्मल सी स्टोरी है लेकिन कहानी अच्छी है, लव स्टोरी है, रोमांटिक है। तो इसमें जो मेन कास्ट है उसकी बात कर लेते हैं। उनके नाम है शनाया कपूर। ये इस मूवी की मेन लीड में है। इनके फादर हैं संजय कपूर और इस मूवी में इनका नाम है सबा। तो जो हीरो हैं उनका नाम है विक्रांत मासी और मूवी के अंदर इनका नाम है जहां। और जो साइड रोल के लिए हैं उनका नाम है जैन खान जुरानी। जहाँ और इनका नाम मूवी के अंदर जो नाम है वो है विक्रम। तो ये इस मूवी की स्टार कास्ट होती है। जो इसकी कहानी होती है वो तो मूवी में ये होता है कि सबा और जहान एक ही ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, एक ही बर्थ में होते हैं, कंपार्टमेंट में होते हैं। अब होता ये है कि सबा जो होती है वो अपने थिएटर के लिए, बल्कि एक वो बॉलीवुड में जाना चाहती होती है, इसलिए वो मेथड एक्टिंग के चक्करों में आंखों पे पट्टी बांध के रह रही होती है कुछ दिनों के लिए। तो वो उस ट्रेन में सफ़र करती है आंखों पे पट्टी बांध के। अब वहाँ पे जो है जहान नाम का लड़का भी आ जाता है। जहान जो शिव मूवी का हीरो है, जहान आज सफ़र कर रहा होता है। अब जहान जो होता है वो पहले से अंधा होता है। जी हाँ, मतलब उसको ब्लाइंडनेस होता है, वो देख नहीं सकता। लेकिन ये बात उस लड़की को नहीं पता। लड़की को लगता है कि ये देख सकता है। और इसको जब पता चलता है कि सबा जो है वो एक एक्टिंग के चक्करों में आंखों पे पट्टी बांध के रह रही होती है, तो इनके बीच काफ़ी बातचीत होती है। लेकिन लड़की जो है बार बार ये बोलती है कि तुम्हें क्या पता ब्लाइंड लोग कैसे रहते हैं, उनको कितनी तकलीफें होती हैं। जबकि लड़के को अच्छे से पता होता है क्योंकि वो खुद ब्लाइंड होता है। फिर होता ये है कि दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, फिर छोटी मोटी दोस्ती हो जाती है। फिर वो उसके ज़बरदस्ती उस लड़के के साथ चलने के लिए तैयार होती है, जहान के साथ, कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसको लेने के लिए, जहान को लेने के लिए एक नौकर आता है, यानी कि उसका जो सर्वेंट होता है वो लेने के लिए आता है। तो फिर वो उसके साथ चली जाती है। फिर दोनों एक ही होटल में जाते हैं। वहाँ पे इनको रूम नहीं मिलता। फिर वो ये मजबूरी में एक ही रूम में रह रहे होते हैं। जहान जो है वो एक म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, मतलब इतना बड़ा नहीं, बस गाने वाने लिखता है। तो उसको शांति पसंद होती है। अब वहीं पे वो लड़की एक्टिंग के चक्करों में सबा जो है इसके साथ रहने लग जाती है एक ही घर के अंदर। मतलब घर मतलब होटल का एक कमरा होता है उसमें। फिर वहाँ पे भी काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। लड़की जो है गैस ऑन करके, उसको नज़ला होता है, गैस ऑन करके चाय बना के हट जाती है और गैस ऑन होती है। वहीं हीरो जो होता है वो ऊपर होता है, जहान जो होता है वो ऊपर होता है, पूजा कर रहा होता है, अगरबत्ती जल रही होती है। जैसे ही वो नीचे लेके आता है तो उसको सूंघता है तो गैस की बदबू आती है। तो तुरंत ही वो अगरबत्ती बुझा के नीचे भागता है और खिड़कियां वगैरह खोल के बोलता है कि तुमने गैस खुली छोड़ दी, अभी धमाका हो जाता, तुम मेरे साथ सिक्योर नहीं हो, ये नहीं हो। तो वो बोलती है कि तुम्हें तो दिखाई देता है ना, तुम तो देख सकते थे कि गैस खुली है, तो फिर मुझे खतरा क्यों है। उसको नहीं पता कि ये देख सकता, ना ही वो बताता है। फिर वो एक दो दफ़ा बताने की कोशिश करता है कि मैं देख नहीं सकता। एक दफ़ा बताने की कोशिश करता है तो तब कोई गेस्ट आ जाता है, मतलब जो उनका सर्वेंट होता है वो आ जाता है। उसी दफ़ा बताने की कोशिश करता है तो लड़की खुद छोड़ देती है कि नहीं बताओ, या फिर कुछ किसी रीज़न से इग्नोर हो जाता है। होता ये है कि लड़की और लड़के के बीच एक झगड़ा होता है। दोनों एक अलग अलग कमरे में चले जाते हैं, बीच में फिर बातें कर रहे होते हैं। लड़का बोलता है कि तुम समझती नहीं हो मेरी क्या परेशानी है। लड़की सबा बोलती है कि तुम अब इग्नोर हो रहे हो, ये वो। फिर लड़का जब बोलता है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, तुम बाहर आओ, वो अपनी पट्टी हटाती है, बाहर आती है। तो बाहर आके ही वो क्या करती है, लड़के को बिना देखे उसकी आंखों पे पट्टी बांध देती है। बोलती है अब तुम रह के दिखाओ बिना देखे। उसे लगता है कि वो देख सकता है, इसलिए वो उसकी आंखों पे पट्टी बांध देती है। फिर वो दोनों एक थोड़े दिन तक ऐसे ही रहते हैं। फिर उसके साथ प्रॉम नाइट आती है। जो होटल होता है उधर वो एक प्रॉम नाइट होती है वैलेंटाइन डे के दिन। तो वो लोग साथ में रह रहे हो, तो वो लोग साथ में पार्टी में जाते हैं। तभी एक प्रॉम नाइट में उनका जो थीम होता है वो आंखों पे पट्टी बांध के डांस करना होता है। तो लड़की सोचती है कि मैं जैसे ही ब्लाइंडनेस हटाऊंगी और इसको देख के मैं प्रपोज कर दूंगी। लड़का समझ जाता है, इसलिए वो पहले से ही पट्टी जैसे ही हटाती है ना तो वो वहां से निकल जाता है। वो उसको ढूंढ रही होती है, वो मिलता ही नहीं है, वो गायब हो जाता है। क्योंकि उसको लगता है कि मैं अंधा हूँ, ये मुझे अपनाएगी नहीं, बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वो चला जाता है। लड़की फिर उसको काफी ढूंढती है, फिर रोने लग जाती है। फिर 3 साल के बाद का दिखाते हैं, गैप का दिखाते हैं, यानी 3 साल बाद का दिखाते हैं। वो विदेश चली जाती है लड़की, थिएटर शुरू कर देती है, बॉलीवुड को छोड़ देती है। आप वहाँ उसको एक लड़का मिलता है जो उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है। दोनों थिएटर कर रहे होते हैं। फिर वहीं पे जो है जहान भी आ जाता है। जहान जो है वो एक क्लब के अंदर गाना बजाना कर रहा होता है। तभी सब अपने दोस्तों के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस हॉल में जाती है जहाँ पे पार्टी हो रही होती है। और वहीं पे वो उसका गाना सुनती है तो उसको याद आती है कि ये वही है। ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है तो वहाँ से वो चला जाता है। फिर होता ही है कि इनको एक म्यूजिक डायरेक्टर की ज़रूरत हो, यानी कि गाने बजाने वाले की ज़रूरत होती है इनको अपने थिएटर के लिए। तब जहान आता है
और वो जब इंट्रोड्यूस करता है खुद को कबीर बोल के, कभी नाम अपना चेंज कर लेता है, कबीर बन जाता है। तो कबीर अपना जो नाम चेंज कर लेता है, उसके बाद इन लोगों से मिलता है। जैसे ही वो सबा से मिलता है और उससे हाथ मिलाता है, वो पहचान जाता है, क्योंकि इनकी जो इंस्टिंग होती है या इनकी छूने की पावर्स होती है वो बढ़ जाती है जब इनकी नज़रें चली जाती हैं। तो वो जैसे ही छूता है वो उसको पहचान जाता है कि ये सबा है, और सबा जब उसको देखती है, महसूस करती है, तभी समझ जाती है, शक होता है कि ये वही है। तो फिर उसको शक होता है, फिर बार बार एक दो बार मिलती है उससे। फिर एक दिन उसके घर डिनर पे जाते हैं ये लोग सारे, इनको इन्वाइट करती है, जो कबीर की जो आंटी होती है वो इन सबको इन्वाइट करती है। तो ये लोग सारे उनको मिलने जाते हैं, खाना खाते हैं। तब वो बार बार उससे अजीब अजीब से सवाल पूछती है कि 3 साल पहले तुम कहाँ थे, क्या करते थे। सारे थोड़े शौक हो जाते हैं कि ये पर्सनल सवाल क्यों पूछ रही है। बाद में सब यही बातें करते हैं कि इसको लगता, वो कबीर की आंटी बोलती है कि लगता है उसको शक हो गया। वो बोलता है हाँ। फिर अगले ही दिन वो उसको सारी सच्चाई बता देता है कि मैं ही हूँ वो। तभी वो उसको थप्पड़ मार के चली जाती है, बिना कुछ बोले, सिर्फ थप्पड़ मार के चली जाती है। कबीर को सबा थप्पड़ मार के चली जाती है। फिर उसके बाद होता ये कि कबीर जो है वो अकेले में बैठ के रो रहा होता है, और सबा जो है अपने बॉयफ्रेंड को सारी सच्चाई बता देती है कि कबीर ही जहान है और मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। तो वो बोलता है कि तुम जाओ उससे क्लियर करो सारी बातें। तो फिर वो उससे मिलने जाती है, वहाँ पे चर्च में मिलने जाती है, तो वहाँ पे सारी बातें करती है। फिर वो इसको एक डिनर पे नहीं, नॉर्मल सी घूमने फिरने चले जाते हैं। फिर वहाँ वो उसके साथ काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो एक क्लब में जाते हैं, वहाँ पे वो नशीली मतलब कोई ड्रग्स मिला देता है वाइन में, और वो क्योंकि देख नहीं सकता, वो गलती से उसी का गिलास उठा के ले जाता है और उसको पिला देता है। फिर वो काफ़ी दोनों बातें करते हैं। फिर वो वापसी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। फिर बॉयफ्रेंड के साथ वो नॉर्मल रह रही होती है, लेकिन बॉयफ्रेंड को शक होता है कि ये उससे प्यार करती है। बॉयफ्रेंड को शक होता है कि ये उससे प्यार करती है, मेरे साथ ये खुश नहीं रहेगी, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। फिर एंड में वो उसको जो है सबके सामने जो है बोल देता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकती, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, उसके साथ खुश रहोगी। अब वो कबीर भी जो है जाने से पहले आखिरी बार उससे मिलता है। वो बोलता है कि मैं हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ, और मैं नहीं चाहता तुम्हारी लाइफ मेरी वजह से डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हमेशा के लिए छोड़ के उसको जा रहा होता है, और लड़की को उसका बॉयफ्रेंड छोड़ देता है कि तुम उसके साथ खुश रहोगी इसलिए चले जाओ। फिर वो उससे वहाँ वापसी मिलने जाती है, जहाँ पे वो ट्रेन में बैठ के जा रहा होता है। तब उसके पास वो जाती है और उसे बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यही मूवी, तो वहाँ पे जाके दोनों एक दूसरे को आग वगैरह करते हैं, आई लव यू बोल देते हैं। तो यही मूवी की स्टोरी है। कहानी अच्छी है, थोड़ी सी रोमांटिक है, नॉर्मल सी स्टोरी है। अगर आप इसमें कुछ फाइट वगैरह ढूंढ रहे हैं तो वो इसमें नहीं मिलेगी, नॉर्मल सी लव स्टोरी है, बट कहानी अच्छी है, इसलिए आपको देखनी चाहिए ये मूवी।